औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। हम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि पाकिस्तान की बीमार मैशियत, इंतहाई नामसाइद माशी हालात, लॉ एंड आर्डर की बुरी सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कोई इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में इतनी तेज़ी क्यों है। और कमर्शियल इदारे और कुछ जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर और कुछ तजारती इदारे जो हैं, या कॉर्पोरेट सेक्टर इतने प्रॉफिट कैसे कमा रहा है ओवरऑल जो है ट्रेडिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर, इसका हम जायज़ा ले रहे हैं। और इससे पहले हम जो है वो जायज़ा ले चुके जो हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसका हमने जायज़ा लिया, मुख्तसर सा जायज़ा लिया। आज की ये वाली जो हमारा सेशन है इसमें हम बैंकिंग सेक्टर का जायज़ा लेंगे। तो अगर आप समझते हैं कि ये बेनिफिशियल हैं और इस तरह की मालूमात आपको चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसके बारे में ये बताता चलूँ कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज के 28, 30, 35 सेक्टर है, उनमें एक बड़ा सेक्टर जो है तो पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल सेक्टर सबसे बड़ा है। टेक्सटाइल में कंपोजिट भी है, वीविंग, स्पिनिंग, ये सारे आ जाते हैं। फिर जो है वो हमारे जो फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, उसके अलावा जो है हमारी जो गैस और पेट्रोकेमिकल जो है वो सेक्टर है, उसमें ज़्यादातर जो है वो उसकी वजह से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी होती है। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और इसके अलावा जो है शुगर, सीमेंट, ये 4, 5, 6 सेक्टर हैं जो हमारे छोटे से स्टॉक एक्सचेंज और छोटी सी इकानमी को चला रहे हैं। लेकिन क्या बैंकों के प्रॉफिट का मतलब बाय एंड लार्ज ये होना चाहिए कि वो क्या किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसे कमा रहे हैं, क्या वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी से पैसे कमा रहे हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की ख़राब माशी हालात की वजह से ज़्यादा पैसे बैंक वहाँ से कमा रहे हैं। इसके अलावा कौन से कमा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बैंकों के जो है इसकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की तरह बैंकों के जो प्रॉफिट है उसमें भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस या जो क्वार्टरली बेसिस जैसे भी करें उसमें 50%, 60-65% तक इजाफा हो रहा है। जैसे यूबीएल को लास्ट क्वार्टर में जो है उन्होंने डिक्लेयर किया 65 उनके 15 अरब का जो है उन्होंने आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट जो है वो पोस्ट किया। एक चीज़ जो पिछले उसमें मैं भूल गया था वो ये थी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर का कॉर्पोरेट टैक्स है वो आम का वो जो है 29% है और बैंकिंग सेक्टर का जो है वो 39% है। तो जैसे हमने उसमें बात की थी कि 3 महीने का जो फौजी फर्टिलाइज़र ने 25 अरब आफ्टर टैक्स जो है वो प्रॉफिट कमाया है, तो उनका जो टैक्स से पहले जो है जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट था वो 35 बिलियन था और उसमें से 29% जो है वो टैक्स जो है वो काटा गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी बैंकिंग सेक्टर की। बैंक कैसे पैसे कमा रहे हैं? बैंक इस तरीके से कमा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो फंड्स नहीं होते हैं। वो जो डेवलपमेंट की हमारे एक्टिविटीज़ हों, वो सैलरी हो, वो पेंशन हो, वो हमारे रोज़मर्रा के जितने मामूलात हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी कास्ट है, उसके लिए जो है बैंकों से पैसे लेके जो स्पेंडिंग फेडरल गवर्नमेंट की हर हाल में होती है। टैक्स हम उतना जमा नहीं कर पा रहे, रेवेन्यू हमारा इतना है नहीं, तो रोज़ाना की बुनियाद पे जितनी पेमेंट्स होती हैं एट द एंड ऑफ द डे ये एक सिस्टम है कि जितनी शॉर्ट फॉल होता है फेडरल गवर्नमेंट की सीट में या उसमें नहीं होता है, उसके ट्रेजरी बिल इशू हो जाते हैं। ट्रेजरी बिल एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करता है, और वो जो है वो मार्केट रेट के करीब जो है उसके ऊपर जो है वो होता है, प्रॉफिट देना पड़ता है। कमर्शियल रेट पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर उसमें 2-3 फैक्टर, एक तो हाई इन्फ्लेशन जहाँ पे होगा, जिस मुल्क में भी होगा, जैसे हमारे मुल्क में है, तो वहाँ पे इसको जो इन्फ्लुएंस करता है वो बैंक रेट करता है, काइबर करता है, जो कराची इंटर बैंक रेट है वो करते हैं, और इन दोनों का ताल्लुक जो है इन्फ्लेशन से होता है। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो है ये रेट जो है 20% अराउंड 20 के आसपास ही रहता है। पहले ज़्यादा था, अभी स्टेट बैंक ने जो कट किया है उसको फॉरेन इन्वेस्टर को बड़ी तकलीफ़ हुई है। तो अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन, तो हमारे माशी हालात कोई बेहतर हों, इन्फ्लेशन कम हो, कोई 5-6% अगर हमारा बैंक रेट हो,
बैंक रेट मीन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बेंचमार्क रेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है वो करती है। हर मुल्क का जो है अपना एक बेंचमार्क रेट होता है, जिसके ऊपर बेस वो कर रहा होता है जो अराउंड आपका जो इन्फ्लेशन है उससे 1-2% ज़्यादा होता है या बराबर होता है। ये एक जो थंब रूल है इकनॉमिक्स का। तो उसमें जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका कोई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में किसी हद तक सेंट्रल बैंक का तो कीमतों का जो मुतवाज़न बरकरार रखने में बहरहाल उनका रोल होता है। लेकिन हमारे मुल्क में जो है और ऐसे माशी हालात ऐसे हैं और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इतनी गैर मुतवक्को होती हैं कि स्टेट बैंक का इसमें इतना कुछ रोल नहीं है। और हमारे यहाँ पिछले साल तो 35-40% के करीब जो है वो 38% तक जो है वो इन्फ्लेशन चला गया था। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्फ्लेशन ज़्यादा होने का और गवर्नमेंट का रेवेन्यू ना होने की वजह से, टैक्स कम कलेक्शन होने की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बारोइंग कर रही है वो बैंकों से कर रही है, और ये स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी उसी में से आ रहा है, और बैंकिंग सेक्टर का भी उसका बल्क जो है 60-70% वहाँ से आ रहा है। बैंक ना किसी नए बिजनेसमैन को जो है वो पैसे दे रहे हैं, ना किसी को ओडी दे रहे हैं, ना वो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, ना वो जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ से किसी और जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कमा रहे हैं, ना वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करा रहे हैं, किसी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हूँ या किसी में नहीं, या किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बल्कि बैंकों का जो वाइड दारोमदार है, मोर देन जो बैंक कुछ भी नहीं कमा रहा है अपने प्रॉफिट का 60% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कमा रहा है। कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है, शेड्यूल बैंक्स की। अच्छा, उसमें वो मजबूर हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी मजबूर है, और सबसे सेफ़ इसके पीछे सोवरेन गारंटी होती है। अल्लाह ना करे कि अगर कोई मुल्क जो है वो अगर एक मुल्क के 2-4 हिस्से हो जाएं, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो ट्रेजरी बिल हैं, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की उनकी ऑनरशिप थी। तो इस लिहाज से ये सबसे सेफ़, और ऑटो के ऊपर उनको जो है वो ऑटो बगैर महंगे इसका जो है उन्हें हो रहा होता है, उन्हें प्रॉफिट, उन्हें क्रेडिट हो रहा है। दूसरा एक रिक्वायरमेंट भी है कि जितने डिपॉजिट हों उसके जो है वो 30% के आसपास जो है वो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़ जो है वो आपको रखनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बाकी बैंकों के पास इससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, ये तो एक उसका कंपोनेंट हुआ। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हिडन कास्ट है बैंकों की, जो कि छुपाते हैं। बैंकों के ऊपर अब एतबार लोगों का, आम लोगों का उठता जा रहा है, और होना भी नहीं चाहिए। डोंट बैंक ऑन ए बैंकर, उसमें हिडन कास्ट बेशुमार है। जो लोग इस फाइनेंस की चीज़ों को समझते नहीं हैं, तो उसमें बेशुमार चीज़ों में जो है वो छोटे छोटे पैसे काट ही रहे होते हैं आपसे। कोई सर्विस चार्जेस काट रहे होते हैं, कोई ATM, कोई जो है IT अलर्ट्स के पैसे काट रहे होते हैं, वो भी एक बड़ी इनकम है। इसके अलावा बैंकों ने जो उनका बिजनेस नहीं किया, इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसको रेगुलेट स्टेट बैंक नहीं करता है। अपनी प्रोडक्ट अपनी विद इन जो है अपनी इदारों के अंदर, ब्रांचेस के अंदर उन्होंने जो है एक लोगों को गुमराह करके तो इंश्योरेंस बिजनेस जो किया है उसका बहुत बड़ा जो है वो डायरेक्ट जो है ना वो एक उनकी जो इनकम है वो उससे जनरेट कर रहे हैं इंश्योरेंस बिजनेस से। और उसमें एक गुमराह और लोगों को जो है वो लालच दे के इन्वेस्टमेंट का, और जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर क्लियरली लिखा होता है कि ये हमारी बैंक की प्रोडक्ट नहीं है, ये फलानी कंपनी की है, ये फलां कंपनी की है। उसमें हबीब बैंक भी इन्वॉल्व है, उसमें नेशनल बैंक भी इन्वॉल्व है, उसमें UBL भी इन्वॉल्व है। सारे बैंक जो है ये एक इंश्योरेंस बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा जनाब जो उनका है वो है कंज्यूमर फाइनेंसिंग, जो ये क्रेडिट कार्ड वगैरह से बहुत ज़्यादा पैसे। और क्रेडिट कार्ड में जो है आप ये देखें कि इस मुल्क में फिर जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि प्रॉफिट टेकिंग का कोई उसूल ही नहीं है, कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा है। मिसाल के तौर पे क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर हॉस्पिटल जो है खान हॉस्पिटल जो है हबीब बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर 20% डिस्काउंट दे रहा है। कोई पूछने वाला है कि एक गरीब जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उसको अगर जो है वो जो है उसको तो आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। लाचार नादार लोगों को कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे दुनिया में 5% 4% सालाना शर्राए सूद है, प्रॉफिट का जो रेट है या 8% 10% है, एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 20% डिस्काउंट। ये जो आपकी जो फूड्स की आउटलेट्स हैं, जो ये जो KFC है हुआ, जिस तरीके से मैकडोनल्ड हुआ, या इस तरह की लोकल बेशुमार फूड के चेन हैं,
उनमें जो है वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो ये जो बैंक है इनके क्रेडिट कार्ड के ऊपर 15 से 25%, 20% जो है आम जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। उसमें ये आम बंदे की पैसे वो जा रहे हैं, लेकिन इसमें बैंक जो है इसमें से क्रेडिट कार्डों में से भी बहुत बड़ी कमाई जो है वो कर रहे हैं। और वो आउटलेट्स जो हैं, वो जो बिज़नेस हाउसेज हैं वो भी कर रहे हैं। ये ब्लैक मेलिंग है, इसको भी कोई रेगुलेट करने के लिए ना कोई हमारी इसमें कोई जो है वो कोई रेगुलेटर इसमें नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म ही नहीं है। और उसमें जिस बंदे के पास क्रेडिट, वो इंड्यूस करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड से उनके पैसे जो हैं वो जनरेट होते हैं। इसी तरीके से डेबिट कार्ड का भी है, लेकिन डेबिट कार्ड में उतने पैसे नहीं हैं, क्रेडिट कार्ड में से जो है ये पैसे जो हैं वो लोगों को इंड्यूस करते हैं। और लोग जो है बिज़नेस हाउसेज, कमर्शियल इंटिटीज़ जो है इस चीज़ को इनकरेज करती हैं कि लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। फिर उसके बाद जो है वो लीजिंग बिज़नेस है इनका, उसमें से पैसे, और कोई इतनी हमारी जो है ये जो बैंकों की जो प्रॉफिट है इसमें हमारी कोई एक्सपोर्ट से जो है वो उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा है 50% कि वो उनका 50% प्रॉफिट बढ़ जाए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है वो 10-20% भी नहीं हो रहा है। ये वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का भी 10% नहीं है। कोई सेक्टर नहीं है जो 10% के हिसाब से तरक्की करे। तरक्की जो हो रही है वो प्रॉफिट में हो रही है, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल में से हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पेंडिंग और लैंडिंग से हो रही है। ये बात जो है यहाँ तक मेरा ख्याल है समझ लेनी चाहिए। फिर जो हमारे बड़े बैंक्स हैं उनके जो हम देखें UBL, HBL, अल फलाह, फैसल, NBP, ABL, इन ये सारे के सारे बैंक जो है इनका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। उसकी ये वजूहत है। इसमें कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनके मिसाल के तौर पे UBL जो है वो हमने उसको प्राइवेटाइज किया, वो UAE वगैरह में है। उसका एक और नुकसान ये है कि वो जितना प्रॉफिट कमाएगा उसकी रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी वो यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में बाहर जाएगा। तो हमने ये जो ड्रामा किया है प्राइवेटाइजेशन को और फॉरेन इन्वेस्टर को लोगों को दिया, वो एक दफ़ा थोड़े से पैसे तो इंजेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे PTCL है, PTCL के 100 बिलियंस के जो है वो रिपेट्रिएशन जो है वो हो चुकी है, और उन्होंने $1 अरब या 970 मिलियन डॉलर अभी तक दिए नहीं हैं जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को देने चाहिए। आउटस्टैंड कर रहे थे। आज की क्या पोजीशन है मुझे उसका नहीं पता, लेकिन वो इस तरह की जो ये हम इन्वेस्टमेंट जो लाते हैं बाहर से वक्ती तौर पे वो आती है। चूँकि UBL हुआ या PTCL हुआ, ये जो हैं ये किसी किस्म का फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर रहे हैं। वो इदारे जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर रहे हैं उनमें अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे 2-4 साल के बाद हमारा आउटफ्लो शुरू हो जाता है, और इसके ऊपर हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे। तो इसमें जो UBL है उसके बारे में बात हो रही थी, उनका 15 अरब का प्रॉफिट है। तो उन्होंने ये प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से बनाया है, या इंश्योरेंस बिजनेस से बनाया है, या कोई हिडन कास्ट से बनाया है। कोई उस तरह की जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में नहीं है कि 50% कोई भी बैंक, बल्कि इनमें से जो है ये बैंक अल फलाह का भी 50% के करीब प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है, हबीब बैंक के प्रॉफिट में ऐसे इजाफा हो रहा है, UBL के प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है। तो ऑल इन ऑल ये जो सेक्टर हैं, हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर देखा, और दूसरा 18-20% कंट्रीब्यूट करता है स्टॉक एक्सचेंज को हमारा ये फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर जो है। तो ये भी जो है ये अपने तौर पे तो उनका प्रॉफिट जो है वो ज़ाहिर है कि उनका मोटो ही प्रॉफिट कमाना है। तो उनके ज़िम्मे ये नहीं है कि वो प्रॉफिट किस तरीके से कमा रहे हैं, उसको रेगुलेट करना होता है रेगुलेटर्स ने। तो एक चीज़ जो रह गई है वो ये है कि बैंकों के प्रॉफिट की एक और वजह ये है कि वो अपने जो टारगेट्स देते हैं ब्रांचेस को और ऑफिसर्स को, उनको कहते हैं कि आप करंट अकाउंट में पैसे लेके आएँ। सबसे मेन जो एक उनके प्रॉफिट में जो सर्ज होना, इंक्रीज़ होने की एक और जो वजह है वो ये है कि कमर्शियल बैंक्स अभी जो है वो करंट अकाउंट पे जो है वो पैसे ले करके और उसको 20%, 15%, 25 और 30% के ऊपर जो है वो उसकी लैंडिंग कर रहे होते हैं, और वो बेचारे बैंकर जो है वो मारे जा रहे होते हैं। तो ये है बात जो है बैंकों के जो है प्रॉफिट की बात हो गई, कमर्शियल जो फर्टिलाइज़र सेक्टर की हो गई। और ये दो सेक्टर जो हैं बहुत बड़ा जो है वो बूम क्रिएट करते हैं। इसके हम इनके स्टॉक एक्सचेंज में इनके शेयर के क्या रेट हैं उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी टच करेंगे, शुगर सेक्टर को भी करेंगे, सीमेंट को भी करेंगे, और ये जब हम कर लेंगे, और उस टेक्सटाइल वगैरह को भी। तो जब ये कर लेंगे तो उसके बाद जो है उनकी हम एनालिसिस करेंगे कि उनकी स्टॉक मार्केट में उनके शेयर की क्या कीमत है। तो प्रॉफिट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से नहीं बल्कि वो गवर्नमेंट बारिंग से जो है वो
जनरेट हो रहा है, और उसकी वजह से जो है आगे ज़ाहिर है कि उसकी प्रॉफिट प्लस जो है इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे करना है। और उसका सोर्स ये है कि एक तो ये है कि इनकम टैक्स जो है हम टैक्स नेट होगा, अगर नहीं है तो तरह तरह की जो है वो टैक्स जो है हम आवाम पे लगा के वो पूरा किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।